Good morning everyone. This is third video of chapter 5 exercise 5.2. Question number 1 is state the property that is used in each of the following statement. So first statement is A parallel B, then angle 5 is equal to angle 1. So if A parallel B, अगर A और B पैरेलल है तो एंगल 1 5 इक्वल होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि वो क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाएंगे, इसलिए वो 1 और 5 इक्वल होंगे. पॉइंट 2 है इफ़ एंगल 4 एंगल 6 आर इक्वल देन ए पैरेलल टू बी. सो एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. 4 एंड 6 क्या बनाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं. सो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो फिर हमारा ए और बी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ऐसे ही एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 देन ए पैरेलल टू बी. सो 4 + 5 इक्वल टू 180 किस कंडीशन में होते हैं, तब होते हैं जब वो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. जैसे ये ए और बी पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये वाला एंगल 4 एंड 5 एंगल मिलके कितना हो रहा है, 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है. एंगल 4 और एंगल 5 मिलके 180 बना रहे हैं, तब ये दोनों हमारे कहलाएंगे तो ये इंटीरियर एंगल होते हैं ऑन द सेम साइड और इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर फाइंड आउट करने हैं. मैंने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होते हैं, 1 5 1 and 5 2 and 6 4 and 8 and 3 and 7. These all are corresponding angles. ठीक है. Moving on to next part, it is the pair of alternate interior angles. Alternate interior angles अभी बताया मैंने जस्ट आपको. alternate interior angle होते हैं 3 5 2 and 8. एक पेयर है 3 and 5 का, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एक पेयर है 2 and 8 का, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. देखिए ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए एंड बी, आपको दिख ही रहा है. तो एक साइड ये होगी ट्रांसवर्सल की और एक साइड ये हो गई. ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 8. ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स 3 and 8 and 2 and 5. दैट मीन्स 3 and 8 and 2 and 5. These are the two pairs of interior angle on the same side of transversal. Now moving on to the third question, it is in the adjoining figure P parallel Q find the unknown angle. आपको A B C D E F ये सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एंगल 125 हमें गिवन है. तो अगर आप इस डायग्राम को 90 डिग्री रोटेट करके देखेंगे या फ़ोन को रोटेट करके देखेंगे तो आपको ये और ये P और Q नज़र आएगी और ये ट्रांसवर्सल नज़र आएगी. जब आप इसको रोटेट करके देखेंगे तब आप देख सकेंगे कि एंगल D जो है वो 125 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं. यहाँ से भी दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि ये 125 एंड D ये दोनों करस्पॉन्डिंग है. D और B क्या है, वर्टिकली अपोजिट है. दैट मीन्स D इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 125 डिग्री. ठीक. ऐसे ही आगे बढ़ते हैं. आगे देखिए, अब आपको फाइंड आउट करना है E और F. अब हमें E फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जो P लाइन है ये क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रही है. लीनियर पेयर क्या होते हैं, E + 125 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये होता है लीनियर पेयर में. दो एंगल्स की वैल्यू क्या, दो एडजेसेंट एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है. यहाँ से हम E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. E की वैल्यू कितनी आई, 55. और E और F जो हैं वो दोनों क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. E एंड F आर वर्टिकली अपोजिट, तो F की वैल्यू भी 55 हो गई. अब F और C करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो F और C की वैल्यू F इज इक्वल टू C हो जाएगा, F इज इक्वल टू C हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी
55 डिग्रीज। अब C और A को अगर देखें तो C और A क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए C इज इक्वल टू A हो जाएगा। दैट मीन्स C इज इक्वल टू A हो जाएगा। दैट मीन्स A की वैल्यू भी कितनी हो गई, 55 डिग्रीज हो गई। अब CEFCA इन चारों की वैल्यूज़ कितनी है, 45 है। B और D की हम पहले निकाल चुके हैं, 125 डिग्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने देखिए आपको अलग से y नेम करके एक एंगल शो किया है जो यहाँ पर नहीं है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है, ठीक है। अब इस y एंगल को ड्रा करने का मकसद ये है कि ये हमें 110 डिग्रीज दिया है, तो ये y एंगल हमारा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी हुई, 110। एक्स वाई मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं जिनकी वैल्यू लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्रीज होनी चाहिए। सो बेसिकली x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। अब क्या होगा, ये 180 है, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए y की वैल्यू कितनी है, 110। सो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 70 डिग्री। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इट इज़, यहाँ से हम देख सकते हैं इस पार्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल ये a और b पैरेलल हैं इसलिए नहीं बन रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए बन रहे हैं x और 100 क्योंकि l और m पैरेलल हैं और इसके लिए a ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखिए, a की तरफ से अगर l और m पैरेलल हैं और a ट्रांसवर्सल है तो x और 100 क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसीलिए यहाँ से x इज इक्वल टू 100 हमें आंसर मिल जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल DGC इन दैट क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि AB, ये देखिए AB और DE, ठीक, DG ये लाइन है जिसको ये C लाइन कट कर रही है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कौन सी पैरेलल और कौन सी ट्रांसवर्सल। अब बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए ये लाइन और ये कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। सो करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, इस वजह से ये इक्वल भी हो जाएंगे। तो 70 डिग्री DGC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल DGC हमारा कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमें DEF फाइंड आउट करना है। DEF एंगल मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है AB और एक है DE, और इसको जो कट कर रही है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हम दो पैरेलल लाइंस मानेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए, BC और EF, और इसको जो कट कर रही है वो है DE। DE इज़ द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर BC एंड EF, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इंटरसेक्ट करने के बाद हमें एंगल निकालना है DEF। तो DEF कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जस्ट ए सेकंड मैं आपको क्लियर करके फिर से बताती हूँ। देखिए ये एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और ये है इनकी ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए हमें निकालना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ये हमें पता है 70 डिग्री है, तो ये वाला अगर करस्पॉन्डिंग है तो ये भी तो 70 हुआ। तो यहाँ से DEF की वैल्यू क्या निकल के आई, ये देखिए ये है DEF, यही तो है और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो DEF की वैल्यू क्या हुई, 70 डिग्रीज, ठीक है। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, in the given figure decide whether L is parallel to M or not। यहाँ पे हमें डिसाइड करना है L और M पैरेलल हैं या नहीं। तो बहुत आसान है, अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड की, अगर ये पैरेलल होंगी दोनों,
तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम कितना आता है, उनका सम आता है 180 डिग्री। ठीक है, देखिए वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर इनका सम 180 आएगा तो एल और एम पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं है। इनका सम 180 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स एल और एम जो हैं वो पैरेलल लाइंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पर आपको पहले मानना पड़ेगा, ये आपको डायग्राम गिवन है ये वाला, और ये हम दोबारा बनाएंगे। यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने ले लिया है x, वो तो बनता ही है क्योंकि जो एंगल यहाँ दिया उसके वर्टिकली अपोजिट यहाँ पर होगा। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो हमने मान लिया कि ये इन दोनों के पैरेलल होने के कारण जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा वो x बनेगा और उसकी वैल्यू भी सेम ही होगी। वो हमने माना है, एज्यूम किया है, सबसे ऊपर लिखा है देखिए लेट अस अज्यूम। ठीक, अब उसके बाद हमने दो लाइंस कंसीडर की हैं एल और एम, जिसको एन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देखिए लिखा है लेट अस कंसीडर टू लाइन एल एम जिसको इंटरसेक्ट कर रही है लाइन एम। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं, ये दो, हाँ ये दो लाइंस है ना, और ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये इस तरीके से ये एल और एम पैरेलल लाइन है सपोज, ये माना है हमने, और ये एन ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इनकी जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो दोनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, जो हमने ऊपर निकाला था वही 180 डिग्री ही होता है ना। दैट मीन्स ये 75 है, क्योंकि हमें पता है एक्स की वैल्यू 75 होगी, क्योंकि ये और ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो x प्लस 75 कितना होना चाहिए 180। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें x की वैल्यू हमारी कितनी है 75 है, तो 75 प्लस 75 कितना आएगा, 75 प्लस 75 आएगा 150। अब 150 तो 180 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एल और एम हमारी पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर ये पैरेलल होती तो इन दोनों का सम 180 आता। थर्ड क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे जैसे अभी मैंने बताया है आपको सेकंड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक एंगल है जिसको हमने x माना है, ये वाला देखिए। ठीक है, ये क्यों बना है, ये बना है दो स्ट्रेट लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन एंड इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल फॉर्म होता है ड्यू टू लीनियर पेयर। ये दोनों, ये देखिए ये पूरा, अगर ये पैरेलल होती, सपोज अगर ये ऐसी पैरेलल होती और ये लाइन ऐसे कट करती और ये 98 होता, तो ये अगर हम इसको पूरे को देखें तो ये 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बनाएगा। दैट मीन्स अगर ये वाला यहाँ पर 98 डिग्री है और ये वाला हमने x माना है, तो हम आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, x प्लस 98 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82 डिग्री आ जाएगी। अब x की वैल्यू कितनी आई 82, और ये क्या हुआ x का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो अपने करस्पॉन्डिंग एंगल जो उसके ऊपर बनाया उसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो कितना है 72 आ रहा है और हमारी x की वैल्यू 82 आ रही है। जो ऊपर एंगल दिया है उसकी वैल्यू 72 आ रही है और हमारे x की वैल्यू 82 आ रही है, 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। दैट मीन्स हमारी लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर होती तो x की वैल्यू भी 72 ही आती, बट नहीं आ रही है, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल नहीं है। देखिए, बट इन द गिवन फिगर का करस्पॉन्डिंग एंगल मेजर 82 डिग्री एंड 72 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स line L is not parallel to line M. Thank you.